यह फेयरवेल वाला दिन। इस फेयरवेल के साथ हम आज अलविदा कह चले हैं अपनेपन के एहसास को, क्योंकि आज के बाद हम इस इंस्टीट्यूट के लिए पराये हो जाएंगे। हमारी बेंचों पर किसी और की जगह होगी, हमारे क्लासरूम अब किसी और की यादें लिखेगा, हमारा प्लेग्राउंड अब किसी और का अड्डा होगा और क्लास के आखिरी बेंचों पर किसी और का झगड़ा होगा। प्रिंसिपल मैम के रूम में अब किसी और की शिकायतें जाएंगी और इंग्लिश वाले सर अब किसी और को ताने सुनाएंगे। स्पोर्ट्स वाले टीचर अब किसी और को हंसाया करेंगे और हम बस याद करके मुस्कुराया करेंगे। याद आएंगे वह कीमती पल जब पूरी क्लास ही बन जाती थी बैक बेंचर। न टॉपर का पंगा न मॉनिटर का था, एग्जाम वाले दिन हर कोई हमारा दोस्त था। क्लासरूम की पढ़ाई याद आए या ना आए, पर फ्री पीरियड और मस्ती याद आएगी। वह हमारी ही क्लासमेट लड़कियां हमसे ही झगड़ती याद आएंगी। याद आएगा ट्रिप्स और स्कूल प्रेयर, और सबसे ज्यादा याद आएंगे हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें समझाया दोस्त की तरह, डराया माँ बाप की तरह और पढ़ाया भगवान की तरह। यूं तो टीचर की वैल्यू बेहद है जिंदगी में और हमेशा रहेगी भी, पर शायद इतने अच्छे टीचर जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। ये कैंपस अब यादों में आया करेगा, हमें पास बुलाया करेगा, पर बहाना नहीं होगा हमारे पास यहाँ आने का। हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का, हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का। अंत में कुछ लाइनें हैं मेरे दोस्तों के लिए। जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, यह कौन जानता है कौन कहाँ होगा। वो बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ कि तू फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। धन्यवाद। हमारी बातों को व्यक्त कर देते हैं, ऐसा शायद सभी अनुभव कर रहे होंगे। तो विद्यालय के साथ हम कितना जुड़े, किस भावनाओं से जुड़े, एक बार फिर से आपके सामने है। Present here. Good morning all. My name is Manya from class 12 Commerce. The journey of till the 12th class been a roller coaster ride for me. बहुत सारे अप्स आए, बहुत सारे डाउन्स आए, बहुत वंडरफुल जर्नी रही। थैंक यू टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाने के लिए और हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द वंडरफुल मेमोरीज। थैंक यू ऑल। I'm very thankful to you to present this opportunity for expressing my views. I am very thankful to my respected teachers जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ने का मौका दिया, पढ़ाया, समझाया, सपोर्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी मेमोरीज हमें हमेशा याद आएंगी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द टीचर्स। थैंक यू। एंड लास्ट में एक शायरी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। बचपन में जिस मिट्टी को खाया था मैं तो उसका कर्ज निभाऊंगा, तुम बन लेना इंजीनियर साहब, मैं तो आर्मी में जाऊंगा। बचपन में जिस मिट्टी को खाया था मैं तो उसका कर्ज निभाऊंगा, तुम बन लेना इंजीनियर साहब, मैं तो आर्मी में जाऊंगा। थैंक यू। यानी जो स्टार्टिंग में बताया था कि भावनाएं हमारी होती है, तो थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी अभिव्यक्ति दूसरों को भी प्रसन्न कर देती है। तो अभी आर्ट्स में से चल और कोई, हाँ यस गुड़िया, ये एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। बाकी सब हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप सबको जुड़ाव नहीं है, आप सब भी विद्यालय के साथ जुड़े हैं, बट जिनको लगता है ये एक मौका है आपके पास, हाँ मैंने भी कुछ कह दिया, मैंने भी बता दिया कि मैं भी हूँ। Good morning, Principal Ma'am, Vice Principal Sir, teachers and all my friends here. First of all, I want to thank all the teachers here who gave me opportunity to say here. So, my special thanks to Nandkishore Sir, Mahesh Sir and Nilendra Sir who gave their best for all of us and to make me the able that I am speaking in front of you here with a lots of confidence. Thank you everyone. It means a lot for all of us that you are our teachers who guide us through this entire journey. This school where I spent my last 9 years gave me unforgettable memories and very beautiful friends to life. Now this journey came to an end and the beautiful journey is waiting for you. So best of luck for your future. Thank you. तो फिर से आप नहीं कहेंगे कि हमें मौका नहीं दिया, तो और किसी को कुछ कहना है?
चलो, कुछ स्टूडेंट्स जो कभी कभी आए थे विद्यालय में, पर उनको भी कुछ तो लगा होगा। अनिरुद्ध सिंह, ये बताएंगे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर कहाँ ज्यादा स्कोप होता है? Good morning all. Good morning respected teachers and my friends. स्कूल हमें बहुत याद आएगा और इसकी मेमोरीज हमेशा साथ रखना और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। स्कूल याद आएगा कि हम कितने दिन गए थे स्कूल में। अटैचमेंट यानी भावनाओं के साथ जुड़ना, और सबसे जो अभिव्यक्ति होती है, हम जब देखते हैं घर से परिवार का एक सदस्य जब बाहर जाता है, कौन सा अवसर होता है? सभी के घर में होता है। हाँ, लड़की की शादी करते हैं। तो अब तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, परंतु भावनाएं शायद कहीं कमजोर पड़ रही होंगी, पर ऐसा नहीं है। वक्त के साथ, समय के साथ उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया, परंतु उसको जब हम भीगी पलकों से विदाई करते हैं तो सारा समाज भी देखता है कि कितना अटैचमेंट था। कुछ हो सकता है बहाना भी करते होंगे, अलग अलग तरह का रहता है, पर वास्तव में जो अटैचमेंट होता है, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं जो हमें बहुत प्यारा था, जिसके साथ हम रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख होता है। पर हम शुभ इच्छाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आपको आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए विदा करते हैं। तो विद्यालय की तरफ से भी अभी आप में से और कोई है? गौरव, कॉमर्स, कोई व्यक्ति नहीं? ठीक है, तो समय भी कम है, तो आप नहीं कहेंगे कि हमें अवसर नहीं मिला हमारी बात रखने का। आप सीधे बैठ सकते हैं, आपको नहीं बुलाएंगे। ये फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए सर झुका के। हाँ, चलिए। ये भी एक शिक्षा का ही अंग है कि सर्वांगीण उन्नति जिसको हम कहते हैं, कि हर क्षेत्र में हम अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं, हम अपनी बात को आगे रख सकें, इसके लिए भी एक अवसर है। अंतिम शिक्षा कह सकते हैं इसको यहाँ की, कि हमारी तरफ से आपको अंतिम शिक्षा ये कि जो आपके पास है आप उसे एक्सप्रेस कर पाएं, दूसरों को बता पाएं। क्योंकि कई बार अवसर आएंगे, इंटरव्यूज होते हैं, वहां हम अपने आप को अगर बेस्ट एक्सप्रेशन नहीं दे पाते तो फिर वो हम फेल हो जाते हैं। जबकि हम क्वालिफाइड होते हैं, हम उसके लिए बहुत ही चयनित होते हैं, पर उसके बाद भी हमारा चयन नहीं होता, कारण एक्सप्रेशन नहीं हो पाते पूरे। तो अभिव्यक्ति पूरी हो, इसके लिए भी ये अंतिम शिक्षा है। तो और भी कोई इसका अवसर लेना चाहे तो? हाँ, गुड़िया खड़ी होना चाह रही है शायद। यस, चेल्सी। ओके, तो भावनाएं सिर्फ विद्यार्थियों में नहीं होती, अध्यापकों में भी होती हैं। तो सभी की तरफ से, अध्यापकों की ओर से भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति, आपके प्रति क्या विचार हैं, मैं पहले आमंत्रित करता हूँ नंद किशोर जी हैं। नंद किशोर सर, आपके प्रति अपनी संवेदनाएं, भावनाएं को व्यक्त करें। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये बहुत अच्छा दिन भी है और दुखी करने वाला दिन भी है। क्योंकि अच्छा दिन तो मैं इसलिए कहूँगा कि कोई भी माता पिता जब अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखता है तो बड़ा खुश होता है, और उदासी से भरा हुआ इसलिए कि आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हो 2, 4, 10, 5 दिन में एग्ज़ाम देने के लिए कैसे जाओगे। उसके बाद पता नहीं जीवन में हम आपकी ये जो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी जो शक्लें हैं ये देख पाएँ ना देख पाएँ, क्योंकि अलग अलग ज़िंदगी के मोड़ पर न जाने कितने तुम्हें अनुभव मिलेंगे। अपने अनुभव आप लोगों के साथ बांटोगे भी और अलग अलग लोगों से तुम्हें अनुभव मिलेंगे भी। तो 2-4 लाइन मैंने जोड़ी हैं तुम्हारे लिए, और उनको मैं विद्यार्थियों की तरफ से
ये लाइन पहले विद्यार्थियों की तरफ से है, जो टीचर्स के लिए हैं उनकी। वो विद्यार्थी कह रहे हैं, आकाश से विदाई, आकाश से विदाई होके चली हमारी, आशीर्वाद देना किस्मत खुले हमारी। आकाश से विदाई होके चली हमारी, आशीर्वाद देना किस्मत खुले हमारी। पहली से लेके अब तक शिक्षा थी हमने पाई, अच्छे सभी हैं टीचर, अच्छी है मैम सारी। पहली से लेके अब तक शिक्षा थी हमने पाई, अच्छे सभी हैं टीचर, अच्छी है मैम सारी। ये स्कूल कितना अच्छा, ये स्कूल कितना अच्छा, प्रिंसिपल है इतनी प्यारी, आशीर्वाद देना होके चली हमारी, आशीर्वाद देना किस्मत खुले हमारी। ये बच्चों की तरफ से था, टीचर्स के लिए। अब हम टीचर्स की तरफ से बच्चों के लिए 2 लाइन और मैं कहना चाहूँगा। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है, विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, मैं जब भी सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं रोता है ये मन, आंखें भीग जाती हैं रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से।
विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के ना, दूर हो ना मन से, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। जिसको हम विदाई समारोह कहते हैं, फेयरवेल, जिसका कुछ वर्षों में कुछ ऐसा रंग रूप बदला कि लोग भूल गए थे। आज में भी बहुत सालों बाद ऐसा अनुभव हो रहा है कि ऐसा होता है, क्योंकि जब भावनाएं निकलती हैं, भावनाएं जुड़ती हैं, तो हम जाकर के शिखर पर पहुंचते हैं। वरना एक मशीन की तरह से काम करते रहना, एक यहाँ प्रोसेस पूरा हुआ तो ये समाज के तोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जुड़ने का हमारे पास एक ही माध्यम है, हमारे मन की भावना है। तो हम सब भी जहाँ भी जाते हैं, और ये एक मानव स्वभाव है, जुड़ जाते हैं। जब हम सामने खड़े होते हैं, एक आजकल टेलीफोन, मोबाइल फोन पर हम कोई भी मैसेज ले लेते हैं तो उसमें वो भावनाएं शायद नहीं दिखती, पर जो व्यक्ति सामने आकर के हमसे कुछ कहता है तो वो सब बातें अलग से दिखती हैं, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग से दिखती है। ऐसे ही इसी को मानव स्वभाव कहा है, और मानव ही क्या हम कह सकते हैं, प्राणियों का ऐसा स्वभाव है। अभी एक मेरा इंसिडेंस, हम जैसे कैंप लगाते हैं, कई बार शिविर लगाते हैं, वहाँ 7-8 दिन एक साथ रहते हैं। बहुत शरारती बच्चे थे, सारा टाइम मस्ती करते थे, पर जब जिस दिन उनको वापस जाना था अपने घर पर, उस दिन वो सब आपस में एक दूसरे से कहाँ लड़ाइयाँ कर रहे थे, एक दूसरे से लिपट करके रो रहे थे कि अब हम कब मिलेंगे। तो ऐसे ही एक भावना शायद हमारे अंदर भी आती है जब हम विद्यालय से हम हर बार जाते हैं, हम एक परीक्षा देने के बाद फिर से हमें पता है हम दोबारा से आएंगे, पर ये एक ऐसा अवसर है कि हमें लगता है कि शायद अब हम दोबारा यहाँ आएंगे तो कुछ अच्छा करके आएंगे, या इस रूप में नहीं आ पाएंगे। तो उस एक वातावरण से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये क्षण शायद दोबारा ना आए, डेट बदल जाएंगी, समय बदल जाएगा। तो अवसर जिसको हम जिए और बहुत अच्छे से हम इसको जी पा रहे हैं। इसी क्रम में अध्यापकों की तरफ से मैं आमंत्रित करता हूँ लीलेंद्र सर को, वो भी अपने मन के विचारों से आपको आशीष देंगे। Respected principal ma'am, departing teachers and dear students, आज का जो दिन है वो आपके लिए काफी खास है। कहते हैं ना कि ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। तो अब सभी इकट्ठा हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कि इसके बाद बच्चे फिर बाद में आप सब इस रूप में इकट्ठे हो पाए ना हो पाए। तो एक कहने का सबके मन में क्या है कि कुछ बच्चे तो बोल पाते अपनी बातों को, लेकिन ऐसा नहीं, जो नहीं बोलते हैं उनके मन में भावनाएं नहीं होती। वो केवल क्या होते हैं, शब्दों को इकट्ठा नहीं कर पाते, क्या बोलें कैसे बोलें, एक लाइन सोच ली फिर 2 लाइन फिर भूल गए। लेकिन भावनाएं अपनी विद्यालय के प्रति सभी बच्चों में होती हैं। सबका मन होता है कि हम भी कुछ ना कुछ बोलें। तो मेरी परमात्मा से यही विनती है कि आप सभी का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट रहे, आप सभी आगे बढ़ें, तरक्की करें। मैं इसके संबंध में कुछ बातें आपको, मैंने कहा था कि कुछ अलग से सुना दें कि स्पीच वगैरह सभी देते हैं, तो थोड़ा सा कुछ और अलग से सुनाएं। तो आपके सामने बिल्कुल चंद लाइन है, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा।
आपको सुनाना चाहूंगा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ। लेकिन ये सर बोल रहे हैं कि आपका, तो हम साथ दे सकते हैं। यस ठीक है, आप अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। मेरे दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, मुझे न सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या मेरे या। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, मुझे न सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या मेरे या। ओ महफिल में तेरी हम न रहे तो गम तो नहीं है। रिपीट करें। महफिल में तेरी हम न रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। हाँ किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। इतनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या मेरे या। एक और आपको कुछ लाइनें, जहाँ तक मैंने अभी मॉर्निंग प्रेयर में पता चला किस तरह से कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, अदरवाइज तैयारी कर दिया था। और सच्चाई तो ये कि चाहे सिर्फ आर्ट्स रही हो, कॉमर्स रही हो, साइंस रही हो, सच में इतना रेस्पेक्ट मिला मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग सर। और कई बार तो मैं बहुत सारे बच्चों के नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो कभी भी मेरे को, जैसे मैं खड़ा होता हूँ कॉरिडोर में, तो कभी मेरे को विश करना नहीं बोलते। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना। एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना। अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना। धन्यवाद। जब उमड़ आती है तो मन उसमें डूब जाता है और पानी छलक आता है, तो शायद हुआ कुछ। इनका कभी अंत नहीं होता, हम कितना चाहें कितना कहें, कभी वो समाप्त नहीं होती बातें, हम कितना अभिव्यक्त करें, परंतु एक समय सीमा होती है। आज अपना एग्जाम भी है, तो अंत में मैं
अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया जो सभी अध्यापकों की तरफ से हम सबका प्रतिनिधित्व करेंगे और आपको अपने शब्दों में आशीष देंगे। गुड बाय। जितना भी आप लोग नीलेंद्र सर के साथ गुनगुना लिए हो, खासकर 12th के बच्चे तक तो शायद राष्ट्रीय रंग में गुनगुनाया हो। कई बार आप लोगों से रिपीट करने को कहते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप सब भावुक हो रहे हैं। फेयरवेल वो नहीं होती बेटा कि आप लोग अपने कैजुअल ड्रेसेस में आए और कुछ फिल्मी फूफड़ गानों पर डांस करें। दिस इज नॉट फेयरवेल। फेयरवेल तो बहुत ही दिल की गहराइयों से किया जाने वाला अपना विदाई समारोह होता है। कुछ बच्चियां, लड़कों को तो खैर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है ना, रोज ही अपनी पार्टियां कर रहे होते हैं बाहर। बट गर्ल्स आई थी मेरे पास और वो काफी इमोशनल थी। ऐसी बच्चियां जो नर्सरी से हमारे विद्यालय में पढ़ रही हैं, यानी 15 साल उन्होंने यहाँ बिताए। अभी आपके बीच में बबीता धमा मैडम बैठी हैं। कुछ बच्चे उनको पता है कि A for अल्फाबेट भी जिस टीचर से सीखा था वो भी इसी विद्यालय में है, और जो 12वीं पास कर आपको बाहर भेज रहे हैं वो भी इसी विद्यालय में, और बचपन से लगातार उस टीम को देख रहे हैं। और मैं बड़ा अपने आप को इसमें सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बायोलॉजिकली मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा आप सबके बीच में है, बेटी पढ़ रही है। मगर मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इतने सारे बच्चों को माँ की तरह देख पाती हूँ, और किसी प्रोफेशन में संभव नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों का ये 8वां या 9वां बैच है जो 12th पास कर बच्चे STVN से निकल रहे हैं, और हर बच्चा मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की ही तरह नजर आता है। अगर मैं कभी किसी की पिटाई लगाने के लिए कहती हूँ, पिटाई लगाती हूँ, डांट रहे हैं या बहुत ज्यादा कठोर हो रहे हैं, तो इट मीन्स मुझे उसमें वही बच्चा नजर आता है कि अगर यहाँ पर मेरा बेटा या मेरी बेटी होती तो उसका क्या नुकसान हो सकता था, उसको मैं कैसे ट्रीट करती। पहले भी आपको कई बार बताया गया है कि टीचर्स हार्श होते हैं। आज जो ये सारा हमने ये इकट्ठे हुए हैं, आपके सारे अध्यापक आपके सामने बैठे हैं, ये टोटल आपके सम्मान में बैठे हैं। आज तक आपको ये शब्द अपने लिए सुनने को नहीं मिला होगा ना स्कूल लाइफ में कि हमारा और हमारे अध्यापक सम्मान करें। हमें तो सारी जिंदगी यही सिखाया गया, हमारा सम्मान करो, यही है ना, टीचर्स का सम्मान करो, टीचर्स का सम्मान करो। लेकिन आज का दिन टोटल आप लोगों के सम्मान के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब STVN का स्टूडेंट आगे कॉलेज लाइफ में जाए, आगे बढ़े, तो वो सिर्फ उसे सम्मान मिले। इसलिए आपके लिए हमें ये सम्मानजनक विदाई समारोह किया गया। ठीक है, आज आपका म्यूजिक का प्रैक्टिकल है, समय सीमा है। क्या लग रहा है आपको, इस प्रोग्राम को थोड़ा और लंबा खींचे या जल्दी से समाप्त करें? क्या लग रहा है, लंबा खींचे? क्योंकि पहली बार सम्मान कर रहे हैं हमारा, थोड़ा सा ज्यादा समय तो करना ही चाहिए। ऐसा भी सोच रहे होंगे अंसार जैसे बच्चे तो यही कह रहे होंगे पहली बार उन्होंने सम्मान से सुन रहा हूँ उसके लिए, तो और भी है 2-4 बच्चे ऐसे। मगर हमें आपकी ये सारी चीजें जो भी कभी कड़वी कभी मीठी जो भी यादें, बाल सुर यादें, अभी बच्चे ही हैं आप, अभी टीनेज से नहीं निकले हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, हमारी ब्लैसिंग्स आप लोगों के साथ है कि अब आगे आपको कोई इतना नहीं टोकेगा, इतना रोक टोक आपको अब नहीं मिलने वाली है। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइएगा, कितने बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में चले जाइएगा, मगर जो रोक टोक आपको विद्यालय में थी वो अब आपको रोक टोक नहीं मिलेगी। पढ़ें पढ़ें, न पढ़ें ना पढ़ें, अच्छा व्यवहार हो ठीक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस नहीं होगी पूरी तो आपको सीधी रोल नंबर एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, कोई आपके घर पर मैसेज नहीं भेजेगा कि आपको स्कूल आना है, जरूरी है। अभी आपको आपके एग्जाम खत्म होने के बाद इस यूनिफॉर्म से आपको छुटकारा मिल जाएगा, है ना। कई बच्चे पैंट ऊंची कर लेते थे और कई तरह तरह की सारी स्टाइल ही उनको स्कूल में निकालनी, लेकिन उसके बाद 2, 4, 5, 10 साल बाद आपको बड़ी कसम उठेगी जब भी किसी स्कूल यूनिफॉर्म में किसी बच्चे को देखो, तब आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म जरूर याद आएगी, क्योंकि इसकी एक अलग ही गरिमा होती है, अलग ही बात होती है। सभी आपके अध्यापकों की तरफ से मैं आपको यही समझाऊंगी, जो मेन आपको ध्यान रखना है अपने IQ लेवल के, अपने परसेंटेज के, अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं आगे पढ़ाई करेंगे, किंतु अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना। आपके जीवन में 20% होता है
जो आपकी डिग्रियां, आपके मार्क्स हैं, ओनली 20% जो आपको किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं घुसा देंगे, लेकिन उसके बाद वहाँ सर्वाइव कैसे करना है ये आपका व्यवहार होगा, ये आपकी संगति होगी। ऐसे बच्चे देखे हैं 95% वाले हैं और वो 50s में आ जाते हैं, वजह रोक टोक हटती है, बंदिशें हटती हैं और गलत दोस्त बना लेते हैं, चकाचौंध में आ जाते हैं। मोबाइल में जो सोशल मीडिया की चकाचौंध है उसको अभी आप लोग हकीकत समझ रहे हैं, सच्चाई समझ रहे हैं, जबकि उसमें 90% झूठ होता है। चाहे वो इंस्टाग्राम की रील है, चाहे कुछ भी है, फेसबुक का कुछ भी है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिकली सोचना, हकीकत से सोचना, उस सोशल मीडिया की चमक दमक से दूर रहना, अच्छे दोस्त बनाना। आगे कॉलेज लाइफ में आपका दोस्त, आपकी संगति डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर क्या होगा। पढ़ते होंगे आप, ऐसे कोर्स काफी पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपके दोस्त जैसे होंगे आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। अगले 5 से 7 साल जैसे दोस्त रखोगे आपका करियर वैसा ही बनेगा। ठीक है, सभी टीचर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जब कभी भी आप अच्छा कहीं पहुंचते हो तो सबसे पहले स्कूल का नाम लिया जाएगा। कोई बच्चा कितना ही आगे पहुंचेगा और कितना ही अगर गलत काम करेगा तो भी वो स्कूल में का ही नाम लिया जाएगा। जैसे फादर्स ने जुड़े होते हैं ना, हमारे लिए किसका बेटा है, किसकी बेटी है, ऐसे होती है ना बात, बिल्कुल ऐसे ही स्कूल आपके जीवन में योगदान देता है। आज से 10 साल बाद काफी सारे बच्चे हैं जो अच्छी पोस्ट पर पहुंचकर हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम सब आपसे यही उम्मीद भी करते हैं, आपको आशीर्वाद भी देते हैं कि जब कभी भी जीवन के जिस भी मोड़ पर, जहाँ पड़ाव पर, जहाँ ऊंचाई पर पहुंचे तो हमें प्राउड फील कराएं, हमें फक्र फील कराएं। विद्यालय ने आपको साक्षरता तो दी ही दी है, लिटरेसी दी है, मगर हम चाहते हैं आप एजुकेटेड भी रहें। कई बार मैंने अपनी स्पीच में आपको कई बार ये बात बताई है कि साक्षरता और शिक्षा दोनों में फर्क है। साक्षरता आपको लिखना पढ़ना सिखा देगी, मगर शिक्षा आपको व्यवहार सिखाती है। यूपीएससी के एग्जाम में अभी एक पेपर, पीसीएस और यूपीएससी में एक पेपर ऐड किया है, एग्जाम एथिक्स का। वजह एक आईएएस ऑफिसर ने एरोप्लेन में एक एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी कर दी, तो बड़ा हैरानी हुई कि आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने वाला, सिविल सर्विसेज हाईएस्ट एग्जाम जिसने क्लियर किया हो और उसको व्यवहार नहीं आता। इस पर बड़ा विचार हुआ, रिसर्च की, पूरा पैनल बैठा और उसके बाद देखा गया कि अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो उसको एक एथिक्स का एग्जाम, यानी आपके मॉरल वैल्यूज क्या है उसका एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे क्या मैटर करता है कि पोस्ट और डेजिग्नेशन मैटर नहीं करते, सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका व्यवहार, बड़ों के प्रति आपका व्यवहार, छोटों के प्रति आपका व्यवहार। तो जीवन में कहीं पर भी रहना, इस बात को कभी मत भूलना कि आपका व्यवहार कैसा। ठीक है, हमारे पास तो आपको समझाने के लिए बहुत कुछ है, सारा दिन भी लगा सकते हैं, किंतु फिर भी ईश्वर करे आप सब आगे बढ़ें, उन्नति करें, अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करें। जय। थोड़ा सा आपको याद भी दिलाया होगा कि अध्यापक का काम कैसा होता है। अभी तक जो समाज में सीखा या जो हम सीख रहे हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ है, वो जो पहले अनुभवी लोग थे उनके अनुभवों को लिखा है और उन्होंने अपने अनुभवों से बहुत सारी बातें ऐसी लिखी जो एवरग्रीन कह सकते हैं, हमेशा सत्य प्रमाणित होती हैं। एक दोहा आपने सुना होगा, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े हो, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। अर्थ समझ में आ गया होगा कि गुरु कुम्हार के जैसा है, कच्ची मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है, घड़ा ऐसे नहीं बनता, मिट्टी को गूंदना पड़ता है, मारना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, फिर उसकी शेप देनी पड़ती है। जहाँ कहीं कॉर्नर्स बाहर निकलते हैं उनको ठोक ठोक के अंदर करता है, पर कितना ठोकता है, अंदर सहारा देके रखता है कि ज्यादा मारा टूट ना जाए। तो ये ऐसी एक सभी को जो उपाधियां दी हैं या जिनका वर्णन किया है वो हमेशा सटीक रहता है और पूर्णतः बहुत ही शायद कहीं कोई ऐसा रेफरेंस होगा। तो सब
अध्यापकों की तरफ से आपके लिए कुछ संदेश वो मैं भी दे देता हूँ। अभी तक तो मैं बोला नहीं ना। गीत है छोटा सा, याद रखेंगे। मेरी पहले जब हम ऐसे इकट्ठा हुए थे, हमें आपके जो सीनियर्स रहे होंगे वो सब, तो एक प्रेरणादायक गीत है, कुछ शब्द हैं, शब्दों पर ध्यान रखेंगे, आवाज को नहीं ध्यान देना। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपुना जिसे था, वही बीज पनपुना जिसे था, भुना क्या किसी के उगा है, भुना क्या किसी के उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। बिना पंख तोले उड़ा जो गगन में, बिना पंख तोले उड़ा जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, गगन के बिहारी गरुड़ ही बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। बिना लक्ष्य के जो भटकते रहे जो, बिना लक्ष्य के जो भटकते रहे जो। अंतिम लाइन चलिए। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम
अब जुदा। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता। क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी, करता हूँ शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना 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 पल याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। खुशियों के थे पल, याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। जीत में अपनी सबसे मिलती थी ताली, हार में अपनी सबसे पड़ती थी गाली। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता। क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी, करता हूँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।